प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में लिया हिस्सा। वार्षिक रिपोर्ट की जारी। राज्य में भी संविधान दिवस पर उद्देशिका का हुआ पाठ। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। कल्पना सोरेन भी नहीं मौजूद। नई सरकार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मी तेज। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा पर जताई चिंता। मुख्य सचिव और डीजीपी से कार्रवाई का आग्रह। और लातेहार के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़। कई राउंड फायरिंग। जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली। हथियार बरामद। सर्च अभियान जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर आज जहां संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की। आज देश का बहुत ज्यादा जोर है। कुछ साल पहले तक भारत में 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। उन घरों में बिजली कनेक्शन ही नहीं था। सबको बिजली का मुफ्त कनेक्शन देकर देश ने उनके जीवन को रोशन कर दिया है। बीते वर्षों में दूर सुदूर इलाकों में भी हजारों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को 4G, 5G कनेक्टिविटी मिलती रहे। पहले कभी आप अंडमान या लक्षद्वीप जाते थे तो वहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। आज अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर ने ऐसे द्वीपों तक भी अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट पहुंचा दिया है। इधर राज्य में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी संविधान दिवस मनाया गया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद सहित नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रांची के सीपीआई कार्यालय में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ। साथ ही संविधान की विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत को संविधान वो चीज है जो कि हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज संविधान दिवस पर बाबा साहेब के विषय पर कुछ भी बोलना, इसका मतलब है कि सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर। संविधान दिवस के अवसर पर आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के प्रांगण में मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में अधिनियमित और अनुमानित करते हैं। विभिन्न जिलों में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कार्यालयों में संविधान की उद्देशिका का पाठ किया और संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। 24 को नेतृत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दूरदर्शन केंद्र रांची में भी इस अवसर पर केंद्र प्रमुख आर के राव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की उद्देशिका की शपथ ली। अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को नेतृत्व द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। गिरिडीह में मास्टर सोबरन मांझी केंद्रीय पुस्तकालय में संविधान की मूल प्रति रखी गई है, जिसको साक्षी मानकर युवाओं ने देश की एकता और अखंडता की आज शपथ ली। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गिरिडीह में मास्टर सोबरन मांझी केंद्रीय पुस्तकालय में संविधान की मूल प्रति रखी है। संविधान दिवस पर यहां छात्र छात्राओं ने संविधान की मूल प्रति को साक्षी मानकर देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। पुस्तकालय के कर्मचारी नितिन अग्रवाल ने बताया कि कोलकाता से संविधान की मूल प्रति गिरिडीह लाई गई थी। इस मूल प्रति में संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और इस धरोहर को यहां संभाल कर रखा गया है। इस पुस्तक की प्रति को संवार करके संजोग करके रखते हैं ताकि सब लोग आएं और इसे देखें और गौरवान्वित होवें। गिरिडीह में संविधान की मूल प्रति रहना स्थानीय लोगों और युवाओं के लिए गर्व और गौरव की बात है, जिसकी सभी अनुभूति करते हैं। हमारे पूरे झारखंड बिहार में एकमात्र मूल संविधान जो हमारे झारखंड के गिरिडीह जिले के मास्टर सोबरन मांझी जिला केंद्रीय पुस्तकालय में उपस्थित है। पुस्तकालय आने वाले छात्र छात्राओं के लिए संविधान में लिखी हर बात खास और आदर्श है, जो सबों को समानता का अधिकार देती है। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान बनकर 26 नवंबर को तैयार हो गया था। जाति धर्म के प्रति जो उठ करके मतलब हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार, अपना एक मतलब भेदभाव जाति धर्म के प्रति। संविधान दिवस पर गिरिडीह समाहरणालय में भी आज कर्मचारियों और अधिकारियों को उद्देशिका की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि संविधान की मूल प्रति गिरिडीह में है, जो जिले के लिए गौरव की बात है। संविधान की जो मूल प्रति है उसकी एक प्रति हमारे गिरिडीह जिला के जो मुख्यालय है उसके केंद्रीय पुस्तकालय जो कि मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय के संविधान की मूल प्रति है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में भी कर्मचारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आज का दिन पूरे पलामू प्रमंडल के लिए भी खास है। भारत का संविधान निर्माण करने वाली सभा के सदस्य रहे यदुवंश सहाय और अमीय कुमार घोष का संबंध पलामू जिले से था। वर्तमान में यदुवंश सहाय के पुत्र ब्रिजनंदन सहाय अपने परिवार के साथ पलामू के जेलहाता परिसर में रहते हैं, जो इस इलाके के लिए गर्व की बात है। संविधान की मूल प्रति में इन दोनों महापुरुषों के हस्ताक्षर उस खास पल के आज भी साक्षी हैं। संविधान दिवस पर देखिए पलामू से ये खास रिपोर्ट। संविधान को तैयार करने में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को आज हर कोई याद कर रहा है।
संविधान सभा में प्रांतवार कई सदस्य शामिल थे। तत्कालीन बिहार के यदुवंश सहाय और अमीय कुमार घोष संविधान सभा के सदस्य थे। 25 अगस्त 1949 को यदुवंश सहाय ने आदिवासियों को लेकर महत्वपूर्ण विचार रखे थे। वहीं अमीय कुमार घोष ने मृत्यु दंड को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे। 92 साल के हो चुके ब्रजनंदन सहाय अपने पुत्र और परिवार के साथ पलामू में रहते हैं। उन्हें अपने पिता के योगदान पर काफी गर्व है। आज जब संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तब वे अपने पिता के साथ बिताए क्षणों को याद कर भावुक दिखे। दिवस तो मनाया जा रहा ही है। संविधान तो हम लोग का धर्म ग्रंथ है और आज जितने भी सरकार या देशवासी चल रहे हैं उसी संविधान के अनुरूप चल रहे हैं। मेरे पिताजी उसके मेंबर थे, इसके लिए हम लोगों को बहुत गर्व है। श्री सहाय ने राजनीतिज्ञों से देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए उच्च आदर्श स्थापित करने का आग्रह किया, जिस पर सभी गर्व करें। अभी दूसरे तरीके की राजनीति हो गई, पैसा और फलाना ढलाना ये सब झूठ सच उतना आता नहीं है बोलने के लिए, तो क्या करेंगे। इसलिए सच पूछिए तो राजनीति से हम लोग अलग हो गए। हमारे पिताजी के बाद हमारे चाचा जी वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उमेश्वरी चरण, तो वो भी डाल्टनगंज से एक दफा एमएलए हुए थे, तो वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। वहीं यदुवंश सहाय के पौत्र सुधीर सहाय का मानना है कि उनके दादाजी यदुवंश सहाय को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी उनके आदर्शों को आत्मसात कर सके। उन्होंने युवाओं से संविधान को जानने समझने और उसका अनुसरण करने की भी अपील की। बिल्कुल 8-9 संविधान सभा के मेंबर हैं झारखंड से, उनके लिए कुछ होना चाहिए। संविधान यहाँ में विधानसभा फोटो लगना चाहिए, विधानसभा में उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। संविधान सभा में महती योगदान के साथ ही यदुवंश सहाय ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी के साथ कई आंदोलनों के वे साक्षी रहे थे। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। शैक्षणिक संस्थानों में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रांची के उरमांझी स्थित स्कूल में विशेष सभा आयोजित हुई, जिसमें संविधान दिवस के महत्व पर चर्चा हुई। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ किया गया। मौके पर विद्यालय के निदेशक प्रभाष कुमार झा, प्राचार्य प्रियमदा झा और मिथिलेश कुमार मिश्रा समेत सभी शिक्षक उपस्थित थे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ गांडेय से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने 28 नवंबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। इधर नई सरकार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मी तेज है। इस सिलसिले में रांची से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में होगा, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने इस सिलसिले में बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस तरह से जो है कार्यक्रम का सुचारू रूप से सफल संचालन किया जा सके। साथ ही साथ बाहर से अलग अलग अन्य जिलों से और साथ ही साथ रांची जिले से भी बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचने की भी संभावनाएं हैं। उसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। तो सभी के ट्रैवलिंग प्लान्स, जो ट्रैफिक प्लान होगा जिले के लिए, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और कार्यक्रम को बाकी जो सभी सफल संचालन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें जरूरी हैं उन सभी के संबंध में
इधर रांची में इंडिया ब्लॉक के घटक दल राजद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता भोला प्रसाद यादव भी शामिल हुए। बैठक में समसामयिक विषयों के साथ ही राजद कोटे से मंत्री बनाने के मुद्दे पर भी मंथन हुआ। हेमंत जी के नेतृत्व में नई सरकार बना रही है 28 तारीख को, उसी ढंग से 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में भी बनेगी। इस बार 4 है तो देखिए, ये टोटल गणित है। गणित के आधार पर जो हमारी हिस्सेदारी होगी मिलेगी और इसका तय हमारे नेता करेंगे। हम लोग निश्चित तौर से समझते हैं जो 28 तारीख को 12 बजे से पहले जो भी स्थिति होगा स्पष्ट। ईचागढ़ से झामुमो के टिकट पर दोबारा विधायक चुनी गई सविता महतो ने स्पष्ट किया है कि उन्हें मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। जो भी हमसे काम नहीं हो पाया है उससे भी ज़्यादा उसको भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का विकास करने का काम करेंगे। भाजपा द्वारा आज जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक पूर्णिमा साहू भी शामिल हुई। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। आभार, आशीर्वाद और विश्वास उस पर जो किया है, उसी के तहत मैं ये आभार निकाल रही हूँ, उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी बहू को विजयी बना दिया है। अब ये बहू उनके लिए काम करेगी। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा पर चिंता जताई है। रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री राय ने मुख्य सचिव और डीजीपी से राजनीतिक हिंसा में शामिल दोषियों पर कार्रवाई का आग्रह किया। संवैधानिक जो व्यवस्था है प्रशासन की, उसको कहना रहना चाहिए। और मैं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चुनाव से जुड़े हुए कोई भी मामले में प्रदेश में कहीं यदि घटना होता है तो उसको तुरंत नियंत्रित किया जाए और इस विषय पर कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटना में मंगल मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिलहाल रिम्स में इलाजरत हैं। रांची स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण पर व्यावसायिक संघों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील समेत विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक विनीत कुमार ने सबों को वार्षिक सर्वेक्षण की बारीकियों से अवगत कराया। भी किस तरह से अपना भरना है, रिटर्न वगैरह किस तरह बनने हैं, तो इस तरह हम लोगों को सिखा रहे हैं कि जिससे वो एनुअल रिटर्न खुद से भर सकें। अदरवाइज़ तो हमारे जाते हैं जी ऐसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जाते हैं, वो लोग भी उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन अगर वो खुद से सीख लेंगे बनना तो उसी के लिए यहाँ हम लोगों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। सो हमारा डेटा किसको जा रहा है, हमारा डेटा किस तरीके से यूज़ हो रहा है, कैसे पब्लिश हो रहा है, किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका भी हमें एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा मिल जाता है। जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला ने आज अपना 75वां वर्षगांठ मनाया। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में महती योगदान दे रही जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन साल 1950 में इसका उद्घाटन हुआ था। 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एन कालेसलवी शामिल हुई। उन्होंने प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एन कालीसलवी ने इस अवसर पर कहा कि एल्यूमीनियम और तांबा उद्योग में वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग करके उनका सदुपयोग किया जा सकता है। How waste metals could be recovered, that is one. And from the copper waste, copper slag, they have come up with a kind of a ferric solution, and that goes inside as a kind of a flux to the same copper industry. So either they take the metal out, or they just come up with a kind of an intermediate or a flux that will be finding its recyclability for its feed material to the same industry. संस्थान के निदेशक संदीप घोष चौधरी ने बताया कि जिन खनिजों की देश में उपलब्धता नहीं है उन्हें मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है। भविष्य में इनकी सारी प्रोसेसिंग भारत में ही संभव हो सकेगी, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नया आयाम मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 उस दिशा में हम लोगों को कम करना है। जो गवर्नमेंट जो सोच रहा है जी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बने, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हम लोग इंडिया में ही दे पाए, तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया का इंडस्ट्री उपलब्धि कर सकते हैं। उसी को ये सोच के लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश भर के कई वैज्ञानिकों ने इस प्लेटफॉर्म जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। मुंबई के 26 नवंबर के आतंकी हमले की आज 16वीं बरसी मनाई गई। इस दौरान वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को याद किया गया। आज ही के दिन साल 2008 में 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई जगहों पर हमले कर खूनी खेल खेला था। आज के दिन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया। लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और ताजमहल होटल में इन आतंकियों ने खूनी खेल खेला। इस हमले में सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी मार गिराए और एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जिसे साल 2012 में फांसी दे दी गई। इस आतंकी हमले में कई पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। लातेहार के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। मनिका और हेरहंज थाना क्षेत्र के सीमावर्ती सिकित बंदुआ के जंगल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। सर्च अभियान में हथियार और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सरांची सांसद संजय सेठ ने संविधान दिवस पर सदन में भारतीय लोकतंत्र के ग्रंथ संविधान को नमन किया। उन्होंने कुछ तस्वीरों को साझा कर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारों की रक्षा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, यह सब कुछ हमें हमारे संविधान ने दिया है। संविधान कोई पुस्तक नहीं बल्कि हमारे देश की बुनियाद और आत्मा है। संविधान दिवस पर कांग्रेस के नेताओं ने रांची के डोरंडा स्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में संविधान जय घोष के साथ संविधान रक्षक दिवस का शुभारंभ किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री सरांची सांसद संजय सेठ ने मुंबई आतंकी हमले में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले मां भारती के सभी सपूतों को आज सादर नमन किया। उन्होंने वीर सुरक्षा बलों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। रांची के अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में लिया हिस्सा। वार्षिक रिपोर्ट की जारी। राज्य में भी संविधान दिवस पर उद्देशिका का हुआ पाठ। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। नई सरकार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मी तेज।
भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा पर जताई चिंता, मुख्य सचिव और डीजीपी से कार्रवाई का आग्रह। और लातेहार के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई राउंड फायरिंग, जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली, हथियार बरामद, सर्च अभियान जारी।